ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे गोकू ने गोमा के बंदों को हराया था, जिसके बाद ये लोग जब यहाँ से जाने वाले थे तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। अब यार, इस लड़की का नाम हमें थोड़ी देर में बताया जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। तो ये लड़की यहाँ पे यही कहती है गोकू से कि तुम एक बच्चे हो, लेकिन तब भी तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुमने उन लोगों की वाट लगा दी। तो गोकू कहता है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की है ऑफकोर्स। तो वो लड़की कहती क्या? तो गोकू कहता है कि ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग। तो ये लड़की कहती है अरे ठीक है, मतलब समझ गई मैं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और तुम्हारे कान तो एकदम गोल है यार, कौन सी रेस से हो तुम? तो गोकू बताता है कि मैं एक साइयन हूँ। तो लड़की पूछती है कि कौन से डीमन वर्ल्ड से हो तुम? तो यहाँ पे जब गोकू सोचता है तो पीछे से ग्लोरी बोल देता है कि सेकंड वर्ल्ड से है। शिन कहता है कि वैसे तुम भी काफी ज्यादा बहादुर हो, और गोकू कहता है हाँ, लेकिन तुमसे गलती हो गई थी। तो वो लड़की कहती है अरे चुप हो जाओ, मेरे वसाबी बॉम्ब के अंदर जो गन पाउडर था वो थोड़ा गीला हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ग्लोरियो कहता है छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। तो ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। अब ये लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो गोकू के मुंह से निकल जाता है कि कासल में जा रहे हैं। भले शिन उसको चुप करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियस बात है इनका सीक्रेट है। लड़की कहती है तुम्हारा मतलब है कार्डन कासल जा रहे हो तुम? तो शिन कहता है हाँ, हम थोड़ी जल्दी में, तो बाद में मिलेंगे। तो ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। अब ये लड़की इनका पीछा नहीं छोड़ती, इनके पीछे पीछे आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन ग्लोरियो मना कर देता है और इसके बाद ये लोग फिर से आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये लड़की कहती है कि इसको कासल तक जाने का रास्ता पता है। वही दूसरा यहाँ पे हमें उन गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है, वही गोमा के गार्ड्स जिनकी वाट लगाती थी गोकू ने। अब यार ये बंदा यही कहता है कि वो कहाँ चला गया, उस बच्चे को ढूंढो, उसका कॉलर ट्रैक करके पता लगाओ कि वो है कहाँ पे। तो ये बंदे कहते हैं कि ये सब एकदम इतनी जल्दी हुआ कि हमने उसका कॉलर कंफर्म नहीं किया, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पे सबके सबको ऑर्डर दे देता है कि उसको ढूंढो। वो एक छोटा बच्चा है जिसके स्पाइकी बाल हैं और लाल स्टिक है उसके पास, ठीक है। तो गोकू को यहाँ पे हल्की हल्की भूख लग रही होती है, तो इस लड़की के पास खाने के लिए राइस बॉल्स होती है। तो भाई गोकू तो हो जाता है सेट एकदम, ठीक है। शिन यहाँ पे उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तो ये लड़की फाइनली अपना नाम बताती है, इसका नाम है पांजी। तो गोकू कहता है कितना अजीब नाम है। तो पांजी से उसका नाम पूछती है, तो गोकू कहता है मेरा नाम गोकू है। तो इस नाम पे हंसने लग जाती है पांजी और कहती है कि कितना अजीब नाम है तुम्हारा। तो गोकू कहता है वैसे मेरा एक और नाम है काकारोट। तो पांजी कहती है कि तुम्हारे दो नाम है और दोनों ही अजीब है। पांजी पूछती है कि तुम्हारा सबसे बेस्ट मैजिक कौन सा है? तो गोकू कहता है क्या मैजिक? तो पांजी कहती है कि हाँ, मतलब हर माजिन किसी एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है। तो गोकू कहता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना आता है? मेरा मैजिक तो सिर्फ एक ही है, मैं अपनी नाक को टच कर सकता हूँ जीभ से, ठीक है। तो यहाँ पे पांजी दिखाती है अपनी मैजिकल एबिलिटीज कि भाई वो यहाँ पे एक दूर पड़े पत्थर को अपनी मैजिकल पावर से उठाती है, उसमें भी उसको काफी ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे वो मशीन्स के साथ काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब उसको मशीन्स की काफी ज्यादा नॉलेज होती है। तो बेसिकली पांजी भी इनके साथ ही जाने लग जाती है। वो यहाँ पे शिन से उसका नाम पूछती है और वो उससे पूछती है कि तुम ग्लाइंड हो ना, क्योंकि गोमा के साथ जो सेकंड इन कमांड का बंदा है ना, डेगेसु नाम है उसका, वो भी एक ग्लाइंड है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है। मुझे ऐसे सुनने में आया था कि ज्यादातर ग्लाइंड्स दूसरी दुनिया में चले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हारे जैसे बच्चे यहाँ पे मौजूद है। तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो शिन कहता है कि बस यहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। तो पांजी कहती है वैसे मुझे थोड़ा तो शक हो रहा है, अक्सर लोग थर्ड डीमन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आते हैं। तो ग्लोरियो कहता है बस बहुत हो गए क्वेश्चन, अगर तुम्हें यहाँ पे ये सब बकवास करनी है और क्वेश्चन आंसर्स खेलने हैं ना, तो किसी और को जाके पकड़ो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे फिर पांजी उससे उसका नाम पूछती है। तो इससे पहले कि वो बता पाए तो गोकू आता है और वो कहते हैं इसका नाम है गोलीरो। तो ग्लोरियो कहता है मेरा नाम ग्लोरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक गोकू को याद नहीं हुआ है ग्लोरियो का नाम, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तभी यहाँ पे आके एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, एक मार्कर टाइप होता है। अब ग्लोरियो कहता है यहाँ से हमें लेफ्ट जाना चाहिए, लेकिन पांजी कहती है हमें यहाँ से राइट जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़े पत्थर हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर रास्ता है कासल तक पहुंचने का। तो भाई ये तीन बच्चे तो आगे भी निकल जाते हैं, तो ग्लोरियो को बुलाते हैं ये लोग अपने साथ। तो ऑब्वियस बात है ग्लोरियो थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे जाने लग जाता है, ठीक है। पांजी बताती है कि जो गोमा के बंदे हैं वो जबरदस्ती उन लोगों से गोल्ड कॉइन्स मांग रहे थे और उसके बदले उनके लाइफ खींच लेते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब एक कॉइन के बदले 9 साल खींच लेते हैं वो उनके। तो भाई ये तो काफी खतरनाक बात है, लेकिन वो बताती है हमें साथ के साथ कि इस दुनिया में एक इंसान को 1000 साल का लाइफ स्पैन मिलता है, तो उसके मामले में यार 9 साल ठीक है। तो गोकू कहते क्या इतनी सारी उम्र मिलती है? वैसे ये तो काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से, और तुम कितने साल की हो? तो पांजी बताती है कि उसकी उम्र 82 है। और भाई ये काफी खतरनाक बात है। तो यहाँ पे ये लोग एक जगह आते हैं जिसके बाद पांजी कहते हैं यहाँ से रास्ते थोड़े और ज्यादा कठिन हो जाएंगे। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली कार्डन कासल तक पहुंच जाते हैं। गोकू कहता है वैसे दिखने में कुछ खास तो लग नहीं रहा। तो शिन पूछता है कि किंग कैसा है? तो ग्लोरियो बताता है कि वो एक माफिया बॉस की तरह है और ये कासल भी बिल्कुल माफिया जैसा ही लग रहा है, ठीक है ना। तो पांजी कहते हैं कि वो किंग इतने भी बुरे नहीं है, वो बस क्रिमिनल लोगों को ही परेशान करते हैं और बुरे लोगों को ही मारते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे बेसिकली प्लेन लेने आए होते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा इधर जो ग्लोरियो का प्लेन था वो चोरी हो गया था। ओके, यहाँ पे हमें दूसरी और गोमा के कासल का सीन दिखाया जाता है। तो इधर एक ये बंदी होती है, वो डेंडे को भाई लोरी गा के सुना रही होती है, वो भी बिल्कुल बेकार से तरीके से। तभी यहाँ पे गोमा आता है और वो कहता है कि इसे तुम लोरी सुनाना कहती हो? भाई थोड़े इमोशन ऐड करो, वो बच्चा है बेचारा, तुम्हें पता नहीं है ये नाम एक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बंदा हमारे लिए नए ड्रैगन बॉल्स बनाएगा, तो जरा इसका ख्याल रखो। दूसरा यहाँ पे हमें ग्लोरियो का सीन दिखाया जाता है फिर से। ये लोग यहाँ पे जब आगे बढ़ते
बढ़ते हैं तो इधर कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं। ग्लोरियो इस लड़की से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहीं तक काफ़ी था। तो पांजी कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये गार्ड्स इनको रोकते हैं। ग्लोरियो कहता है कि हम कल ही तो मिले थे, याद नहीं तुम्हें? तो ये गार्ड्स कहते हैं अरे हाँ यार याद तो आ रहा है मेरे को थोड़ा, और ये बच्चे कौन है? तभी पीछे से पांजी निकल के आती है और ये लोग डर जाते हैं। ये कहते क्या प्रिंसेस, स्वागत है आपका घर में? तो हो यार ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ हमें नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल गई है कि पांजी ही इस डीमन कासल की प्रिंसेस है। ओके, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। पांजी इन दोनों ही गार्ड्स को डांटती है और वो कहती है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से यहाँ पे लोग हमें माफिया कहते हैं और माफिया कासल कहते हैं इस जगह को, ठीक है ना। तो ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। शिन कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रिंसेस हो, और गोकू कहता है कि वैसे तुम सच बताओ तो प्रिंसेस जैसी लग नहीं रही। पांजी कहती है कि चुप हो जाओ गोकू और चलो मेरे साथ। ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ये बिल्कुल बाकी कासल्स की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे खाने पीने की चीजें बन रही होती है, ट्रेनिंग चल रही होती है साइड में। इधर पांजी आके दरवाजा खटखटाती है और ये लोग अंदर आते हैं। फाइनली अंदर यहाँ पे किंग होता है, किंग कार्डन, ठीक है। और यार भाई वो यहाँ पे ना खोपड़ियों के साथ कोई अलग ही गेम खेल रहा होता है, गोल्फ तो बोलूंगा नहीं इसको। तो यहाँ पे एक बंदा आता है गार्ड, ठीक है, वो आके बताता है कि ग्लोरियो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कार्डन कहता है कि तो तुम उस बंदे को लेके आ गए जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है, जिसने माजिन बू को हराया था? तो ग्लोरियो कहता है हाँ यही है वो दो बंदे। तो पहले तो कार्डन को गुस्सा आता है, वो कहते हैं तो बस छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने हराया माजिन बू को। तो शिन कहता है हाँ वैसे मैं गोकू जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका साथ देता हूँ, ठीक है। तो पांजी यहाँ पे आके भाई अपना वर्ड रखती है, वो बताती है कि ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि गोकू ने गोमा के काफी सारे बंदों को हराया, ठीक है, और साथ के साथ मेरी भी जान बचाई। तो कार्डन गोकू का शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि तुमने पांजी की हेल्प की है, ये काफी अच्छी बात है। पांजी कहती है कि तो आपने गोकू को यहाँ पे बुलाया? तो कार्डन कहता है नहीं, इस ग्लोरियो ने कहा कि वो किसी ऐसे बंदे को लेके आ सकता है जो कि गोमा को हरा सकता है, ठीक है, जो कि बाहरी दुनिया में रहता है। तो ये चीज यहाँ पे शिन नोटिस कर लेता है। भाई शिन तो नोटिस करता है चीजें, भले गोकू तो बिल्कुल बचकाना है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पे, है कि नहीं। तो पांजी समझ जाती है कि ये लोग बाहर की दुनिया से आए हैं और जब गोकू के कान गोल हैं, ठीक है। तो शिन पूछता है कि आप चाहते हैं कि हम गोमा को हराए? तो कार्डन बताता है कि हाँ वो काफी खतरनाक है और उसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, और एक बार वो हार जाएगा तो इस डीमन रेल्म का सुप्रीम किंग मैं बन जाऊंगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोकू तुम आगे चल के पांजी से शादी भी कर सकते हो, ठीक है। तो पांजी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है क्या डैड, ये मेरा डिसीजन है, आप इन सब में टांग मत अड़ाइए प्लीज। तो गोकू कहता है लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं। तो पांजी और कार्डन दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं सुन के। वो कहते क्या? तो पांजी कहती है कि तुम एक बड़े इंसान हो और मतलब तुम्हारे प्लेनेट पे लोग बच्चों की तरह दिखते हैं क्या? तो शिन यहाँ पे क्लैरिफाई करता है कि गोकू और शिन को गोमा ने बच्चों में तब्दील कर दिया है, ठीक है, और वो इनके दोस्त डेंडे को भी उठा के ले जा चुका है जो कि एक नामिक है, ठीक है। अब इन लोगों को उसको छुड़ाना है या तो फिर इस डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना है। तो ये सुन के तो वो करन डर ही जाता है, कहता क्या ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहे हो? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम टामागामी से लड़ोगे? भाई मजाक चल रहा है क्या? क्या खतरनाक प्लान है तुम्हारा? तो गोकू कहता है क्यों नहीं कर सकते हम, बस 3 ही तो है, ये तो आराम से कर सकते हैं। तो पांजी आके बताती है कि आज तक किसी ने भी इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा नहीं किया है, यहाँ तक कि गोमा भी नहीं कर पाया उनको, क्योंकि टामागामी है इतने ज्यादा खतरनाक और ताकतवर, ठीक है। तो पहले तो कार्डन इस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर ये लोग माजिन बू को हरा चुके हैं तो हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो भी जाए। तो ग्लोरियो यहाँ पे प्लेन के बारे में बात करता है, ठीक है, लेकिन कार्डन कहता है कि मेरे को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, तो क्या तुम उससे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हो? तो गोकू कहता है हाँ जरूर। तो यहाँ पे ये बैटल फील्ड तो नहीं कहूंगा मैं, ट्रेनिंग ग्राउंड टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे आके राजा खड़ा होता है, कार्डन बताता है कि ये है गोकू, भले ये दिखने में छोटा है लेकिन ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। अब तुम इससे लड़ोगे और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अपने हथियार दूर रख दो, नॉर्मल सी लड़ाई होगी ये। तो गोकू कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरे लिए एक अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन गोकू यहाँ पे अपनी रेड स्टिक को रख देता है, ठीक है। तो यार इन लोगों को तो काफी गुस्सा आ जाता है कि गोकू उनको इतने हल्के में क्यों ले रहा है। गोकू यहाँ पे आ जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में और वो कहता है कि जब तुम तैयार होगे हमला कर देना। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे आगे बढ़ते गोकू के ऊपर हमला करने के लिए, और भाई गोकू इनको उड़ उड़ के मारता है भाई, क्योंकि छोटा है अभी हाइट में, लेकिन फिर भी इन सबकी वाट लगा के रख देता है वो। ओके, काफी खतरनाक लड़ाई होती है ये। अब ये लोग यहाँ पे ये प्लान बनाते हैं कि गोकू के हाथ और पैर को पकड़ लेंगे क्योंकि वो छोटा सा है, लेकिन भाई यहाँ पे गोकू अपने सही मोड में आ जाता है और भाई सबको उड़ा देता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा बंदा आता है गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोकू यहाँ पे उसको एक ही उंगली में उड़ा देता है। यहाँ पे फाइनली सबके सब उड़ चुके होते हैं, एक बंदा होता है वो भी सरेंडर कर देता है। अब उसकी ये एबिलिटीज को देख के कार्डन, ग्लोरियो सबके सब शौक हो जाते हैं और शिन को तो भरोसा होता ही है पहले से गोकू पे, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे कार्डन एक प्लेन देता है ग्लोरियो को जो कि उसके हिसाब से सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, उससे बेहतर नहीं दे सकता वो। ये सब के
सब सामान वगैरह रखना शुरू कर देते हैं। काडान ये कहता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा, खाना दूंगा, शराब दूंगा, हथियार दूंगा और स्लीपिंग बैग दूंगा, ठीक है। इसके अलावा वो अपने बंदे को इस प्लेन का डाटा रीराइट करने के लिए कहता है। अब शिन पूछता है कि ऐसा क्यों, तो काडान बताता है कि जिस प्लेन में तुम आए थे जो कि ग्लोरियो के नाम पे रजिस्टर्ड था, उससे ये प्लेन थोड़ा अलग है। तो वाप समा जो है ना वो इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसी सेम पिन नंबर का इस्तेमाल करके कैसे ही जाएंगे वो, है कि नहीं। तो उसको ट्वीट करने के लिए इन्होंने ये हरकत की है। ओके, तो शिन कहता है कि वैसे मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूँ, कुछ दिनों में हमारे दोस्त यहाँ पे आने वाले होंगे लेकिन उनको पिन नंबर नहीं पता, तो क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। तो काडान कहता है कि इसके बारे में हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पिन नंबर नहीं है। लेकिन तभी वो देखते हैं साइड में एक बंदा होता है हाइबिस। अब वो हाइबिस को कहता है भाई ये बड़ा क्यूट सा लग रहा होता है, वो बैले प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो काडान उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाहरी दुनिया में जाओ और वहाँ से हमारे गेस्ट के दोस्तों को लेके आओ। अब भाई ये बंदा कहता है इसको ब्यूटी पार्लर वगैरह जाना है, लेकिन काडान गुस्से में इसको कहता है कि ये सब बाद में कर लेना। तो हाइबिस कहता है अच्छा ठीक है, बाहरी दुनिया में कहाँ जाना है ये तो बताओ। तो शिन बताता है कि तुम्हें यूनिवर्स 7 के अर्थ पे जाना है। गोकू बताता है कि सबके सब लोग उस टेंपल के अंदर है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है। तो यहाँ पे एक डिवाइस होता है हाइबिस के पास और वो इस डिवाइस की मदद से अर्थ को ढूंढता है और फिर उस प्लेटफॉर्म को भी ढूंढ लेता है। अब वो पूछता है कि कितने बंदों को लाना होगा, तो शिन बताता है कि 3-4 बंदे होंगे। तो हाइबिस बताता है कि मेरे को एक मिड साइज का प्लेन चाहिए होगा। तो काडान कहता है ठीक है फिर मैं एक चीज का जुगाड़ करता हूँ। यहाँ पे वो अपने कुछ बंदों को बुलाता है और कहता है जाओ और नेफोमी गैंग का एक मिड साइज प्लेन चुरा के लेके आओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो कहता है कि वैसे थोड़ा ही समय लगेगा, तुम अपने दोस्तों के लिए इंतजार करना चाहोगे। तो गोकू कहता है अरे नहीं नहीं, वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पांजी भी अपना सामान वगैरह पैक करके जा रही होती है प्लेन में। तो काडान उसको रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम बस इनके रास्ते में आओगे, तुम इनकी मदद नहीं कर पाओगी। तो पांजी कहते हैं कि मैं भी गोमा को हारते देखना चाहती हूँ और वैसे मैं मशीन्स के साथ अच्छे से खेल लेती हूँ, मेरे को उनके बारे में पता है। और अगर ये कचरा मशीन कहीं टूट गई, ये प्लेन अगर खराब हो गया तो ये लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे काडान थोड़ा सोच में पड़ा होता है। तो गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि क्या तुम मशीन्स के बारे में जानते हो। तो ग्लोरियो कहता है नहीं, मैं कुछ खास नहीं जानता मशीन्स के बारे में। तो वो कहता है ठीक है फिर पांजी हमारे साथ आ सकती है और इससे हमें काफी मदद भी मिलेगी। तो पांजी कहती है देखा गोकू, अब की ना तुमने काम की बात। तो यहाँ पे काडान अभी भी टेंशन में होता है। तो गोकू कहता है चिंता मत करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे बचा लूंगा। तो ये लोग जब यहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं तो शिन इधर गोकू के पास आता है और वो उससे यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोरियो हमसे कुछ छुपा रहा है। तुमने देखा ना, किंग काडान को तो पता ही नहीं था कि हम बच्चे बन चुके हैं। और साथ के साथ उन्होंने ये बताया कि ग्लोरियो ने उनसे आके कहा था, जबकि उसने हमें ऐसा बोला कि किंग ने हमें बुलाया है। तो गोकू कहते हैं हाँ यार ऐसा लग तो रहा है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। काफी ज्यादा सच में सामान हो चुका होता है। ये लोग यहाँ से उड़ के जा रहे होते हैं और गोकू पूछता है कि ड्रैगन बॉल्स तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, हमें दूर है क्या। तो ग्लोरियो कहता है कि हाँ तकरीबन 4 दिन लग जाएंगे अगर हम ब्रेक ले लेके जाते हैं। तो गोकू कहता है अरे यार इतना बैठूंगा कैसे मैं। तो पांजी बताते हैं कि जो थर्ड डीमन वर्ल्ड है वो पूरे डीमन रियल्म का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो चुपचाप रोना है बंद करो, 4 दिन वैसे भी कम ही है, ठीक है। तभी इनके प्लेन के इंजन की वाट लग जाती है, उसमें से धुआं निकलने लग जाता है और भाई ये ऑलमोस्ट क्रैश होने लग जाता है। तो पांजी कहती है ऐसा लगता है कि हमने इस प्लेन की औकात के हिसाब से सामान नहीं रखा, कुछ ज्यादा ही रख लिया है। तो ये यहाँ पे आके नीचे क्रैश हो जाते हैं, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचोगे मेरे ख्याल से, ठीक है।